सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे, घर पर ही स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज हम आपको हिंदी में क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ नेताजी का चश्मा का स्वाध्याय करेंगे। इस पाठ में देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत कहानी दी गई है। किस प्रकार से देश के महापुरुषों का, देश की इमारतों का और देश में देशभक्ति की भावना किस प्रकार से करनी चाहिए, इस पाठ में दिया हुआ है कि हमें देश के महान पुरुषों का किस प्रकार से मान सम्मान रखते हुए उनकी धरोहरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले जानकारी करने से पहले हम आपको जानकारी देंगे आज जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ को लिखने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी। पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। उससे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनने कुछ रचनाएं लिखी हैं, कुछ साहित्यिक विशेषता उनकी रही होगी और साथ ही उनकी भाषा से। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। बचपन में पढ़ाई में विशेष रुझान इनका था, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके यह एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करने लगे और अधिक समय फिर इन्होंने राजस्थान में आकर अपना बिताया। यानी राजस्थान में ही आकर के इन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की और वहीं से इस समय ये सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान समय में आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रह रहे हैं। और वहाँ पर वसुधा एक पत्रिका निकलती है। उस वसुधा पत्रिका के संपादन से आप जुड़े हुए हैं। अब इनकी रचना है। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश जी आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अर्थात प्रमाण के रूप में हैं। यानी विशेष स्थान इनका है समकालीन कहानी के रूप में। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 13 हो चुके हैं। उनके 13 कहानियों में से कुछ इधर देखेंगे। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, ये भी इनकी रचना है। आदमी जात का आदमी और संधान। साथ में इनके 2 उपन्यास भी बहुत चर्चित हुए हैं। बीच में विनय, ईंधन, 2 उपन्यास हैं। बीच में विनय और दूसरा है ईंधन। तो ये दोनों उपन्यास इनके विशेष रूप से चर्चा में रहे हैं। तो इस प्रकार से साहित्यिक उपलब्धि आप दे रहे हैं इनकी साहित्यिक विशेषता। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से इनको सम्मानित किया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल अर्थात स्वयं प्रकाश ने जो कहानी लिखी है, वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है उनकी कहानी। और सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर
हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से किया हुआ है। यानी स्वयं प्रकाश जी ने शोषण के विरुद्ध चेतना अपने साहित्य में दी है और समाज में जो जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ भी प्रतिकार इनने अपने साहित्य में किया हुआ है। ये इनके साहित्य की विशेषता है। अब अगला बिंदु आता है भाषा। भाषा उनकी सामान्य भाषा, रोचक किस्सा गोई शैली लिखी गई है, शैली में लिखी है इनने अपने जो भी साहित्य है। उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। उनके भाषा में हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भव, देसी आदि शब्दों का मिलाजुला असर है। उनकी भाषा में सारी भाषाओं का, जैसे उर्दू भाषा है, तत्सम है, तद्भव शब्द हैं, देसी शब्द भी हैं, आदि भाषाओं का इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया हुआ है। और शेष जानकारी हम कल आपको देंगे। नेताजी का चश्मा के बारे में जानकारी स्वाध्याय कल करेंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं।